नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोव्स माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट को देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस इन 2024। ये लिस्ट किसने तैयार किया है? इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने इस लिस्ट को तैयार किया है। सो वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस लिस्ट, राइट। इसमें जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट लोग हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। तो आई हैव ट्राइड टू कवर, मीन्स अलग अलग क्षेत्र के लोगों को हमने कवर किया है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, राइट, कि हमारे देश के सबसे ताकतवर अगर कोई व्यक्ति है तो वो हमारे डी फैक्टो लीडर है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। और आज के समय में हमारे जो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही स्ट्रांग लीडर माने जाते हैं। और यस, आई नो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं, जब भी मोदी साहब की बात आती है तो दे ऐड दैट टैग कि आप अंधभक्त हो, या फिर जो भी ऐसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वी आर एजुकेटर्स, हम तो दोनों चीजें आपके सामने रखेंगे। आज की ही ये जो डिस्कशन है ना, तो उसमें मोदी साहब की जो पॉजिटिव चीजें हैं और जो क्रिटिक्स कह रहे हैं वो चीजें भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक के वी आर बायस्ड टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल कैंडिडेट। मोदी साहब की बात रही तो इस बात को मीन्स आप डिनाई नहीं कर सकते, ही इज अ वेरी वेरी करिज्मेटिक लीडर। और अभी देखिए, इलेक्शन का साल चल रहा है और देखिए उनका कॉन्फिडेंस। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बीजेपी का यह दावा है कि वो 370 सीट्स, कम से कम 370 सीट्स जो है वो आने वाले इलेक्शंस में जीतने वाली हैं, राइट। और बड़े बड़े अचीवमेंट्स की बात करें, लगभग 10 साल होने को है ना मोदी साहब की सरकार को। मोदी 1.0 एंड मोदी 2.0 ऑलरेडी चल रहा है। तो वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उनको काफी ज्यादा एक्सपांड किया। ग्रोथ जो है वो रीजनेबली अच्छा रहा। इन्फ्लेशन बीच में थोड़ा ऊपर आ गया था, लेकिन फिर इसको भी अच्छी तरीके से कंट्रोल में लिया है। एंड ये बात सबसे ज्यादा लोगों को भी पसंद आ रही है कि दुनिया भर में भारत का एक डंका बज गया। आप अगर एनआरआईज को पूछोगे, राइट, तो यू विल फाइंड दिस थिंग। जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनको जब भी पूछोगे, उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, दे विल टेल यू दिस थिंग कि पहले उतनी कोई खास इज्जत इंडियंस की नहीं थी, लेकिन आज अगर आप इंडियन हैं और दुनिया के दूसरे देशों में जा रहे हैं तो पीपल गिव यू रिस्पेक्ट, वो मोदी साहब का नाम लेते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर कंट्री, राइट। ये मोदी साहब जो हैं, हु इज ही बेसिकली? वो मेरे आपके हमारे जो देश के लोग हैं उन्होंने जो वोट दिया, राइट, तो उस वोट के माध्यम से ही वो यहां पर पहुंचे हैं। तो वो जो भी कर रहे हैं ना, वो हमारा देश कर रहा है, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। बीजेपी जो पार्टी है, कुछ खासियत है, जैसे कि एक यूनिट के तौर पर एक फॉर्मिडेबल पार्टी मशीनरी एक काम कर रही है। इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन काफी ऑर्गेनाइज्ड है। 370 का जो उन्होंने एक वादा किया था, राम मंदिर का जो वादा किया था, वो उन्होंने पूरा किया। तो यू कैन इमेजिन के उनके एक एक कार्यकर्ता जो है, तो उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ रहा होगा कि भाई हमारी पार्टी जो है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो रिजल्ट्स डिलीवर करती है, राइट। क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह कहा जाता है कि मोदी साहब के कार्यकाल में पावर जो है ना वो सेंट्रलाइज्ड बहुत हुआ है, इन द सेंस के सारे डिसीजंस जो हैं वो टॉप लेवल पर लिए जाते हैं। जो पिरामिड हैं, जहां पर टॉप पर मोदी साहब और कुछ उनके खास जो टॉप लेवल के उनके जो लीडर्स हैं, राइट, उनके टीम मेंबर्स हैं, तो सारे डिसीजंस जो हैं वो टॉप से ही लिए जाते हैं। दूसरी चीज है ईडी, सीबीआई, तो इस प्रकार की एजेंसीज का इस्तेमाल जो है वो ओपोजिशन पार्टीज या फिर जो भी एंटी मोदी है तो उनके खिलाफ किया जाता है। फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कई बार कहा जाता है कि भाई जुडिशियरी हैं, लेजिस्लेटिव, जो लेजिस्लेचर है हमारा, जैसे कि हमारी राज्यसभा, लोकसभा, तो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं तो उनको भी अंडरमाइन किया जाता है। डिसेंट की स्पेस कम होती जा रही है। डिसेंट यानी कि डेमोक्रेसी की सबसे खास बात क्या है कि आपका एक ओपिनियन हो सकता है, मेरा आपसे बहुत ही अलग ओपिनियन हो सकता है, एंड दिस इज ओके इन डेमोक्रेसी। तो इट्स लाइक अभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है। बहुत सारे लोगों ने ये फील भी किया है कि इफ यू आर नॉट विथ मोदी देन यू आर अगेंस्ट मोदी, राइट। और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, वो प्राइम मिनिस्टर बने उससे पहले भी इस प्रकार की चीजें जो हैं वो उनके साथ एसोसिएटेड थी कि भाई वो माइनॉरिटीज को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, थिंग्स लाइक दैट। G20 की बात करें तो G20 में भारत ने एक डंका ही बजा दिया। आई वुड से, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड, डंका बजा दिया। ग्लोबल हाई टेबल पर भारत को बिठा दिया है मोदी साहब ने बिकॉज ऑफ G20। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा और पूरा जो सेलिब्रेशन हुआ, उससे उन्होंने एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि जो स्टेट है, स्टेट इन द सेंस गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट और रिलीजियन जो हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिशन में हो। गवर्नमेंट और रिलीजियन के बीच में एक ब्रिज है, दोनों मिलकर अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं चीजों को, तो ये चीज जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट की है। अब नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं? एनडीए का टारगेट है 400 सीट्स,
400 सीट्स आएगी, ये 400 का आंकड़ा वो क्रॉस करेंगे, नहीं अचीव कर पाएंगे, वी हैव टू वेट एंड वॉच। थर्ड टर्म में क्या क्या नई नई चीजें, क्या क्या नए नए चैप्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, ऑफ कोर्स वी हैव टू वेट एंड वॉच। डियर फ्रेंड्स, नंबर 2 पर कौन होंगे? आई एम श्योर जब नंबर 2 की बात आती है तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं, तो उनके लिए ये नंबर 2 का जो आंकड़ा है ना वो यूज किया जाता है। वो होम मिनिस्टर हैं, बीजेपी के चीफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यही कहा जाता है कि बीजेपी के अगर कोई चीफ स्ट्रेटेजिस्ट है तो दैट इज अमित शाह। मोदी साहब की एक परछाई के तौर पर उन्होंने हमेशा काम किया है, राइट? मोदी साहब इज नंबर 1 एंड नंबर 2 इज अमित शाह। तो बीजेपी एज ए पार्टी में भी ये बात होती है, इन जनरल भी हमें पता चलता है, और धीरे धीरे करके राइट वो यहां तक पहुंचे हैं। आर्टिकल 370 जो है, तो उस पर एक बहुत बड़ा डिसीजन, उन्होंने जो स्पीच दी थी, और अभी कुछ दिनों पहले मैंने ये आर्टिकल 370 फिल्म भी देखी, तो उसमें भी अमित शाह का जो रोल दिखाया है, तो जैसे उन्होंने राज्यसभा में एक भाषण दिया था, राइट? आई एम श्योर यू नो दैट, याद आ रहा है ना कि भाई जान दे सकते हैं हम इसके लिए, क्या बात कर रहे हैं आप, सो दैट वाला भाषण। तो आर्टिकल 370 वाला जो डिसीजन था, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनके कार्यकाल में जो 3 नए बिल्स पास हुए, एज यू नो के आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, राइट, तो इनमें बदलाव किए गए। तो ये जो ब्रिटिश एरा की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम थी, तो इसको अपग्रेड किया गया है, इसको इंडिया सेंट्रिक और एक इंडियन फ्लेवर इसको दिया है, और अब होपफुली आने वाले समय में जो क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, चाहे पॉलिटिक्स में हो, राइट, धीरे धीरे ये फेज जो है वो भी, इसका भी अंत आ जाएगा, ऐसा होपफुली मुझे नजर आ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उनकी जो मिनिस्ट्री है और जो फोर्सेस हैं, तो दे हैव टू मेक श्योर कि ये जो टेररिस्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, अब ये जम्मू रीजन में भी आतंकवाद फैलाने लगे हैं, तो कैसे इनको रोका जाएगा, ये एक बहुत बड़ा उनके सामने एक चैलेंज है। और जम्मू एंड कश्मीर में पीस का माहौल हो, जब वहां पर पीस का माहौल होगा तभी वहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसको नेक्स्ट लेवल पर हम ले जा सकेंगे। याद रखिए, मोदी साहब ने भी, ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी ये अनाउंस किया था, और अमित शाह ने भी कई बार ये बात बताई है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, इट्स नॉट लाइक कि ये फॉर एवर यूनियन टेरिटरी रहेंगे। जब उनको जेएनके और लद्दाख दोनों को यूटी बनाया, तभी तय किया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, आज नहीं तो कल, आने वाले समय में उसको वापस फुल स्टेटहुड जो है वो दिया जाएगा, यानी कि वहां पर भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वहां पर इलेक्शंस होंगे। तो उसके लिए जो प्री रिक्वायर्ड है दैट इज पीस। और मणिपुर वाला जो चैलेंज है ना, वो अभी भी चल रहा है, तो ये एक ऐसी चीज है दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। सो ये कुछ चीजें हैं, तो क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मणिपुर वाला आप कह सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर वाली कुछ चीजें हैं जो अभी भी वहां पर उन्होंने उतनी ज्यादा चीजें हासिल नहीं की। इट्स मोर लाइक वर्क इन प्रोग्रेस। नाउ डियर फ्रेंड्स, एज यू नो कि हम 100 लोगों का जो लिस्ट है उसको देख रहे हैं, तो बहुत ही लॉजिकल बात है कि एक एक नंबर्स को हम नहीं देखेंगे, राइट? मैंने अपने हिसाब से कुछ ऐसे नंबर्स सिलेक्ट किए हैं। तो नंबर 3 पर हैं आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संघ परिवार जो हैं, तो अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड इनिंग इन पावर रही है उनकी। और जो की माइलस्टोन रहा आरएसएस का, दैट वाज 370, और राम मंदिर, ये दोनों अचीव कर लिया है। अब आरएसएस को यह भी पता है कि थर्ड टर्म जब आएगी बीजेपी की, तो उनका पावर जो है वो और ज्यादा इंप्रूव ही होने वाला है, और थर्ड टर्म में उनका सबसे बड़ा जो एक गोल है दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। नंबर 4 पर हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब। आपको पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये बहुत ही यंग नजर आते हैं। ही इज 64 ईयर्स ओल्ड, नवंबर में वो रिटायर हो रहे हैं। और सीजेआई चंद्रचूड़ साहब जो हैं, आप उनको कह सकते हैं ही इज ए सॉर्ट ऑफ ब्लेंड ऑफ इरुडिशन, सैगैसिटी, टैक्ट, और एक ऐसे समय में वो सीजेआई बने हैं जब पॉलिटी जो है हमारी काफी पोलराइज्ड है, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में एक बहुत बड़ी खाई आ चुकी है। तो काफी अच्छा बैलेंस, और सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन जो इंडिपेंडेंस है, तो उसको भी मेंटेन रखते हुए सीजेआई चले हैं। लेट मी ऐड वन मोर रियलिटी फैक्ट। अभी राजकोट में आए थे, राइट? पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन किया हो। तो ये इतिहास जो है ना, वो भी मेरे ही शहर राजकोट में हुआ। तो जब वो राजकोट आए, तो उनकी जो स्पीच थी वो इतनी ज्यादा डाउन टू अर्थ और इतनी ज्यादा फनी थी कि जब स्पीच देखी, और कुछ मेरे दोस्त हैं, राइट, तो वो तो वहां पर गए थे, तो बिकॉज दे आर एसोसिएटेड, कुछ जजेस हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, तो उतना हंसे हैं, और वो बता रहे थे कि भाई इतने डाउन टू अर्थ हैं, राइट? ही इज सीजेआई लेकिन इज वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। तो ये काफी पॉजिटिव चीज जो है वो मुझे उनकी सुनने को मिली। नंबर 5 पर हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब, राइट? ही इज 69 ईयर्स ओल्ड, और डियर फ्रेंड्स, आई वुड से 69 ईयर्स यंग।
एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ कोर्स, राइट। ग्लोबल स्टेज पर भारत को फेमस करने में एक बहुत ही बड़ा रोल जो है वो उनका डेफिनेटली रहा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। एंड इज वेरी वेरी फेमस इन अवर यंगस्टर्स एज वेल, राइट। हमारे लोट में भी इज वेरी फेमस, इजंट इट। जो उनके बहुत ही शार्प जो रिप्लाईज होते हैं, जैसे उनको जो पूछा गया तो ही सेड कि इंडिया इंपोर्ट्स लेस ऑयल फ्रॉम रशिया इन अ मंथ देन यूरोप डज इन एन आफ्टरनून, कि दोपहर तक आप जितना ऑयल खरीदते हैं भारत उतना महीने में भी नहीं खरीदता, तो चुप बैठिए, बैठ जाइए यहीं से। तो ही वाज लाइक उनके जो जवाब हैं, ऑफ कोर्स आई एम बिग फैन। व्हेन ही वाज फॉरेन सेक्रेटरी, तो 2015 में ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी जब उनके साथ मुलाकात मेरी होने वाली थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। लास्ट एंड पर उनको वो जो ट्रिप थी अपनी, ही वॉज अबाउट टू कम टू भोपाल, लेकिन वो भोपाल फिर नहीं आए और वो ट्रिप कैंसिल हो गई, वरना फिर उनके साथ मिलने का एक मौका था। बट होपफुली देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। नंबर 6 पर कौन है, कैन यू गेस? योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। उत्तर प्रदेश जो है वो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ऐसे राज्य के अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं, देन डेफिनेटली आप काफी ज्यादा पावरफुल पोजीशन पर हैं। नंबर 10 पर हैं चेयरमैन ऑफ अदानी ग्रुप, गौतम अदानी। नाउ डियर फ्रेंड्स, आपने अभी ऑब्जर्व किया ना कि अभी तक के जो टॉप नंबर्स हैं, और ज्यादातर जो लोग हैं इस टॉप 100 में, दे आर पॉलिटिशियंस, राइट। और ज्यादातर पॉलिटिशियंस हैं, फिर कुछ बिजनेसमैन आपको देखने को मिलेंगे। सो डायरेक्टली मैंने नंबर 6 से नंबर 10 पर जंप मारा है, अदानी साहब हैं। उसके बाद आते हैं रिलायंस के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी, ही इज एट नंबर 11। थोड़े और नंबर्स आप ऐड कर दे, उसके बाद पहले ऑपोजिशन में रहने वाले लीडर का नाम आता है, एंड दैट इज नन अदर देन चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, टीएमसी के चीफ ममता बनर्जी। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंस्पिरेशनल महिलाएं हैं ये। शी इज करंटली द ओनली वुमन सीएम, और मोस्ट पावरफुल ऑपोजिशन लीडर अगर कोई है हमारे देश में तो दैट इज डेफिनेटली ममता बनर्जी। एक पूरा माहौल था कि भाई मोदी साहब और अमित शाह का डियो अगर कहीं पर इलेक्शन के लिए स्टेट किसी राज्य में जा रहे हैं तो वो हरा कर ही आएंगे। इस चीज को तोड़ दिया ममता बनर्जी ने। तो शी इज लाइक टाइग्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल। नंबर 16 पर हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के लीडर हैं, एमपी है। और 2024 वाला इलेक्शन जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, क्योंकि देखिए जब से मोदी साहब का एक सूर्योदय हुआ है तब से कांग्रेस की कमान जो है वो राहुल जी ने संभाली है, और तब से कांग्रेस जो है इट इज धीरे धीरे बहुत सारी हार, लगभग एक दशक से बहुत सारे, कुछ बीच में उन्होंने राज्यों में जो इलेक्शंस हुए तो वहां पर जीत भी ली है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है कांग्रेस से वो नहीं हो पा रहा है। तो 2024 का इलेक्शन जो है इट विल बी वेरी वेरी डिसीसिव इलेक्शन। अगर लेट्स से कि 24 के इलेक्शन में कांग्रेस को उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली तो फिर पार्टी के जो लोग हैं ऐसा प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई टॉप लीडरशिप में शायद हमें बदलाव करना पड़े। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन, ऐसा मेरा व्यू पॉइंट है, हो सकता है कि आई एम टोटली गलत। नंबर 17 पर हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब, एंड मेनी ऑफ यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो ही इज 79 इयर्स यंग। जी हाँ, 79 इयर्स के हैं, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर। 18 पर हैं आपके सुप्रीमो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल साहब। अब 27 पर हैं शाहरुख खान, 58 इयर्स ओल्ड, राइट। एंड देखिए दुनिया भर में शाहरुख खान इज वेरी वेरी फेमस, राइट। उन्होंने जो बाउंस बैक किया है, लगभग 5 सालों का गैप था। कई बार लोगों ने यह भी कहा कि भाई अब शाहरुख खान जो है ही इज गॉन, अब खत्म हो गई बात, लेकिन नहीं, वो वापस आए और 3 बैक टू बैक फिल्म्स दी हैं उन्होंने। और कहा जाता है कि कोविड के बाद इंडस्ट्री जो एक स्लंप में थी तो इसमें से भी निकालने का काम जो है वो एसआरके की 3 फिल्मों ने किया। 46 नंबर पर हैं ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, ही इज जस्ट एंड जस्ट 26 इयर्स ओल्ड। और दोस्तों नंबर 100 पर हैं वर्ल्ड चैंपियन विनेश फोगाट, शी इज 29 years old. So dear friends, that's basically everything as far as this top 100 list is concerned, right? I have tried to maintain a very fine balance and काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी जानकारी मुझे भी मिली। बहुत सारी दूसरे ऐसे लोग हैं, राइट, दे आर ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग पीपल। पूरे देश में टॉप 100 में आना अपने आप में इट्स नियरली लाइक इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है, राइट। इट्स वेरी वेरी मीन्स आई थिंक ये ऑटोमेटिक ही होता है, कोई भी ऐसा नहीं टारगेट रखता है कि भाई मेरा नंबर जो है वो टॉप 100 में आएगा एक दिन। बट एनीवेज ये इनकी लाइफ है, ये इनका जीवन है, कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और एंड ऑफ द डे यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम इनको किस एंगल से देखते हैं। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है, इस कोर्स का नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इस कोर्स को आप स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर एवरीवन। जो भी लोग अपनी जो भी गेम है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, आप अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक ऐसी चीज दैट विल हेल्प यू लॉट एंड दैट इज लीडरशिप स्किल्स। और लीडरशिप के साथ सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है कि भाई मैं बॉर्न लीडर नहीं हूं तो आई कैन नॉट बी अ लीडर। ये बहुत ही गलत चीज है, मींस इट्स अ मिथ। तो आपको ये लीडरशिप के कोर्स में भी ये चीजें जानने को मिलेगी। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दो स्टोरीज, इट्स ऑल्सो अबाउट सिस्टम्स, रिचुअल्स, राइट। 8 ऐसे स्टेप्स मैंने बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे देन कोई डाउट नहीं है कि यू विल increase your leadership power. And that's basically everything in today's discussion. Do subscribe to Curiously Education. ये मेरी YouTube चैनल है. Do subscribe to Study Glows and do check out my Insta and FB. God bless you all. Jai Hind.